सो इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है शेल के लिए। तो यहां पर एक एम मास की शेल है, ठीक है, एम मास की शेल है, ठीक है। एम मास मैंने इस कलर से ले लिया है, जस्ट टेक द सेम कलर या कुछ भी कर दूं, मैं व्हाइट पे रहूं तो सही रहूं, व्हाइट 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 व्हाइट, ओके। सो एम मास की शेल है। यहां पर ले लो निगेटिव चार्ज, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मगर मेरे दिमाग में आया क्यों ना निगेटिव चार्ज लिया जाए, ठीक है। तो कैसा ग्राफ होगा वो देखने का है ना। तो यहां पर हमने शेल ले लिया, कोई भी ले सकते हो, कंडक्टर भी ले सकते हो, इंसुलेटर भी ले सकते हो, क्योंकि शेल है तो चार्ज सरफेस पे ही होगा, अंदर तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग शेल भी हो सकती है, या फिर ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पे, ठीक है। तो यू कैन से इट कैन बी कोड वर्ड्स लिखता हूं, है ना, समझ जाना, क्योंकि कंडक्टिंग इतना बड़ा नहीं लिखू, वो सॉरी, कंडक्टिंग इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखूंगा। तो ये क्या हो सकती है, कंडक्टिंग शेल हो सकती है, ठीक है, कंडक्टिंग चार्ज शेल हो सकती है, ठीक है। आई डोंट वांट टू राइट, लिख लो, फालतू टाइम वेस्ट, है ना, लिखाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, अपने आप लिख लेना। ये क्या हो सकता है, सुन लो ध्यान से, कंडक्टिंग चार्ज्ड शेल भी हो सकती है और कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में भी सरफेस पे चार्ज होगा, और इंसुलेटिंग शेल होगी। इंसुलेटिंग स्फीयर नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलेटिंग स्फीयर में पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। तो कह सकते हो कि हम इंसुलेटिंग स्फीयर को अलग से टैकल करेंगे, बाकी कंडक्टिंग स्फीयर आ गया, ठीक है, बाकी इसमें कंडक्टिंग स्फीयर आ गया। तो आई विल, इसको लिखने का भी मन कर रहा है मेरा। तो इट इज कंडक्टिंग स्फीयर, और लिखने में मैं आलसी हूं इसलिए ये रहा। तो पहला क्या हो सकता है, कंडक्टिंग स्फीयर, कैप लॉक बंद कर दो, कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर भी हो सकता है और शेल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों केस में चार्ज कहां पे होगा, सरफेस पे, स्फीयर ऑब्लिक शेल, ठीक है। मगर इंसुलेटिंग शेल है, टुडे एवरीवन इज कमिंग वन बाय वन, लेट, सो लेट, आई डोंट नो व्हाई। इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग क्या है, इंसुलेटिंग सिर्फ क्या होगा, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर नहीं हो सकता। हाँ, यहां पे देखना, जहां पे स्फीयर लिखता हूं वहां उसका मतलब सॉलिड स्फीयर होता है, तो ये थोड़ा सा सॉलिड लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हॉलो स्फीयर को लिखना पड़ता है मुझे, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड चलता है, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूं, ले सकता हूं इंसुलेटिंग शेल, इंसुलेटिंग बैड कंडक्टर की इंसुलेटिंग शेल, insulating, what the hell, insulating letting shell, shell, आई होप यू गॉट इट। ये दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यहां पर जब चार्ज के केस में, मास के केस में तो स्फेरिकल शेल होगी, मास में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, है ना, मास में तो, मास तो एक ही जगह पे, मास के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चक्कर नहीं होता, तो मास में तो स्फेरिकल शेल है। बस यहां पे ध्यान रखना है कि ये कई चीजों के लिए वैलिड है। लगाते हैं शेल थ्योरम। शेल थ्योरम क्या कहती है कि शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं याद है तो शेल थ्योरम के वीडियो पे जाओ, उसको देख लेना। तो शेल के अंदर, ये शेल है, सर्कल नहीं है, ये शेल है, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो कोई खास बात नहीं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड 0 लिख दो, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई जी लिख दो जब दोनों लिखना हो, तो ई जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और शेल के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी,
शेल के बाहर टोटल मास मास शेल का m है, तो शेल के बाहर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो तो वही सिंपल तरीके से है ना। आगे हम इसको गॉसेस लॉ से भी डिराइव करेंगे, मगर शेल के बाहर निकालने के लिए, शेल के बाहर ये स्फीयर की तरह बिहेव करेगा है ना, उसी स्फीयर की तरह, यानी शेल के बाहर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करोगे। तो यू कैन राइट gm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहां पर, अगर शेल का रेडियस r के बराबर है, r क्या है? शेल का रेडियस, ठीक है। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिखना सही होगा। वैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, फिर दो दो यूज करने में दो दो क्या कहते हैं, नीचे वाले पता नहीं क्या कहते हैं इसको, आर है ना। ई आर की वैल्यू 0 होगी अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है। अगर स्मॉल आर की वैल्यू, ये भी लिखने का एक स्टाइल है, क्वेश्चन देते तो इसी स्टाइल में लिख के देते और तुम सोचते पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाहर किसी पॉइंट पे, बाहर के किसी पॉइंट पे, बाहर यहां पर पॉइंट अगर है, तो इस वाले पॉइंट के लिए, अगर ये पी पॉइंट है, P1 P2 जो भी ले लो, ये पी पॉइंट है, तो बाहर के पॉइंट, मेरे ख्याल से एक्सटर्नल इंटरनल अच्छा रहेगा ना। एक्सटर्नल पॉइंट, दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं। पी क्यों लिखूं मैं, एक्सटर्नल लिखता हूं, स्मॉल ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिखने जा रहा था, यहां पे लिख दिया। एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? gm डिवाइडेड बाय g, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, देखना मैं ग्रेविटेशनल से इलेक्ट्रिक में चला जाऊंगा, इलेक्ट्रिक से ग्रेविटेशनल में चला जाऊंगा, तो इसके लिए है ना, तो तुम अंडरस्टूड समझना, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं तो मैं इधर से उधर निकल जाता हूँ है ना, कभी इधर उधर हो जाता हूँ, तो वो समझ लेना कि वो फीलिंग को समझना है ना। तो इतना मुझे याद नहीं रहता। So it is gm divided by r square, gm divided by r square, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एक्सटर्नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी वैल्यू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगी। मतलब इस एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो ये सारा का सारा जो मास है वो सेंटर पे रख दो, है ना। यहां पर r ये वाली डिस्टेंस है, यहां पे r ये वाली डिस्टेंस है, और r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है। यहां पर मैंने r बताया नहीं, देखो इंटरनल पॉइंट में r ये वाली डिस्टेंस है ना, इंटरनल पॉइंट पे, और यहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल R से छोटा है। स्मॉल r सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, स्मॉल r सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है ना। यहां पर स्मॉल r क्या है? सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक की डिस्टेंस है। तो मोर एक्यूरेटली सेंटर से इंटरनल पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R से कम है, और यहां पर सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r, जो कि कैपिटल R से ज्यादा है। तो अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है, तो हम अंदर होंगे, इंटरनल पॉइंट पे होंगे, और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अगर हम बाहर हैं तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा होगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू फिर 0 नहीं होगी, फिर क्या होगी? gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगी। ये ठीक वैसे ही होगी जैसे पॉइंट चार्ज की होती है, यानी पूरा का पूरा जो मास है वो सेंटर पे रख दोगे, ठीक है। अब तुम पूछोगे सेंटर पे क्यों रख देंगे, कैसा ऐसे आया? तो अगर ज्यादा जानना है तो आगे एक और चीज है, उसका वेट करो, जिसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ, ठीक है। अगर ये चीज परफेक्ट होती तो गॉसेस लॉ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये उतनी परफेक्ट नहीं है, तो आगे गॉसेस लॉ। और हमेशा मल्टीपल मेथड होने चाहिए फिजिक्स में, सारे कंसेप्ट होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस कंसेप्ट से सवाल आसानी से लग जाए। तो गॉसेस लॉ से थोड़ा सोचना, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, शेल थ्योरम से एकदम आसान होती है, ठीक है। हम डिस्कस सब कुछ करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आई बात? आई होप। तो कुछ भी नहीं, सिमिलरली यहां पे कर ले। यहां पर पहले मैं पॉजिटिव चार्ज लेने जा रहा था, मगर अब मैंने थोड़ा नेगेटिव कर लिया, क्योंकि नेगेटिव नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं, तो नेगेटिव ले लिया। तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो होगा ही नहीं, है ना। इंटरनल पॉइंट पे तो आंख बंद करके लिख दो, यहां पर अगर इंटरनल पॉइंट की सेंटर से ये सेंटर है, सेंटर किसका? स्फेरिकल शेल का,
ठीक है। और यहां पर तीन चीजें हो सकती हैं, या तो कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फेयर हो सकता है या शेल हो सकता है। जहां भी फिजिक्स में स्फेयर खाली लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है कि वो सॉलिड स्फेयर है। और शायद तुम्हें याद होगा कि सॉलिड स्फेयर में चार्ज कहां पर होता है, सरफेस पर होता है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर में, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर में चार्ज कहां पर होता है, सरफेस पर होता है। इंसुलेटिंग में नहीं होता, इंसुलेटिंग में पूरे वॉल्यूम में हो सकता है, ठीक है। या इंसुलेटिंग शेल भी हो सकती है। तो यहां पर वो केस हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पर चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पर होगा, सरफेस पर होगा। अगर चार्ज सरफेस पर है और यहां पर कोई इंटरनल पॉइंट है, ठीक है, इंटरनल पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सब कुछ वैसे ही होगा, जस्ट रिपीटिशन है, ठीक है। तो मास्टर लोग दो दो जगह इसको पढ़ा के टाइम बर्बाद करते हैं, दोनों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ा देते, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, तो इंटरनल पॉइंट पे सेम कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है इंटरनल पॉइंट पे। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, बस इतना सा फर्क है, बाकी सब सेम है। हाँ, कंसेप्ट तो बहुत सारे फर्क है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी फर्क है, वो सब, मगर बेसिकली सारी चीजें। अगर चार्ज सरफेस पे है तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। हो सकता है मैं ग्रेविटेशनल फोल्ड नहीं, फील्ड कभी कभी बोल, तो ध्यान रखना उसका। नाउ सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वही अपने पुराना फॉर्मूला, स्मॉल के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आई थिंक अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि तुम इस फॉर्मूले को भूल गए होगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हो। अगर अब भी भूल जाओ तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर तो एक दिन तुम अपना नाम भी भूल जाओगे। तो इसको आई डोंट थिंक कि कोई बच्चे को नहीं याद होगा। हाँ, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे वो वही बच्चे हैं जो साल भर पढ़ेंगे और जेई नीट के एग्जाम में अरे यार मन नहीं कर रहा जेई नीट देने का, है ना। हमने, यानी ऐसे बच्चे मिलते हैं, अगर हमने दे दिया होता तो हम फर्स्ट रैंक आया थी, तो ऐसे भी बच्चे मिलते हैं। नहीं दिया इसलिए कोई बात नहीं, तो वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। मगर जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो ये फॉर्मूला टिप्स पे होगा ऑब्वियसली, ठीक है। बस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होगी, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। अगर पॉजिटिव होता तो सेंटर से दूर होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी, टुवर्ड्स सेंटर होगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस जैसी चीज आएगी। अभी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल बहुत है, लाइंस ऑफ फोर्सेस और गॉसेस लॉ का टॉपिक लंबा है, अच्छा है और बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। खैर, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किसी भी पॉइंट में निकालना है। एक्सटर्नल पॉइंट मैंने वहां लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दिखा रहा हूं, वैसे चलेगा, इट मेक्स नो डिफरेंस, बट यहीं पे दिखाने में क्या हर्ज है। अब तुम्हें मजा आ रही होगी फिजिक्स में, ठीक है। जितना तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होता जाएगा ना, फिजिक्स में मजा आता जाएगा, तो है ना। तो वो मैं बहुत बुरी तरह से स्ट्रांग करने वाला हूं तुम्हारा। एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ओके। अच्छा, अब बना लिया जाए ग्राफ। तो ग्राफ में अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर तो ग्राफ भी नहीं बनेगा, और बाहर का ग्राफ पॉइंट चार्ज की तरह होगा। आई थिंक मैंने कभी दिखाया था, या दिखा के मिटा दिया था, या किसी वीडियो में होगा। तो वो वीडियो जब तुम शेयर करो, आई थिंक, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, हाँ कुछ, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो अंदर तो होगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं इधर उधर चला जाता हूँ ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ही नहीं, बाहर होगा। तो सरफेस पर कितनी होगी वैल्यू, मैंने लिखी थी वैल्यू, बाद में मैंने मिटा भी दी, है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर, ये छोटा टॉपिक नहीं है, सवाल अच्छे आते हैं इसमें से, है ना। मैं अभी बना के दिखाऊंगा, इसको अच्छी तरह से याद करो, ज्यादातर यही पूछा जाता है ना। बोर्ड और नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली सरफेस से के पॉइंट के लिए, अगर तुम सरफेस पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इधर उधर चला गया, इसमें चलेगा ना, ध्यान रखना। एक्सटर्नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, एक्सटर्नल पॉइंट पे नहीं, सरफेस के पॉइंट पे,
सरफेस के पॉइंट पे। एग्जैक्टली सरफेस के पॉइंट पे क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी, स्मॉल आर के वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कुछ इसमें भी जो बहुत ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो बाल की खाल निकालने वाले बच्चे होते हैं, है ना, वो कुछ ऐसे होते हैं कि सर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये स्फेरिकल शेल है तो अंदर तो जीरो है, बाहर इतना, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर शेल को अंदर से अप्रोच करोगे, यहां भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। लिमिट लिमिट का कंसेप्ट याद है ना, लिमिट हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, यानी अगर रेडियस r माइनस है ना, अगर बोल रहा है r माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। माइनस मतलब इस तरफ है ना, माइनस मतलब r से थोड़ा कम। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी शेल के लेफ्ट हैंड में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और शेल के अगर राइट हैंड पे हो, राइट हैंड लिमिट r प्लस पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इतना होगा। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगी। आई होप यू गॉट इट। हाँ, तो शेल के सरफेस पे हम क्या बोले, तो शेल की सरफेस से कोई मतलब नहीं है, तो शेल के अंदर होगे या शेल की सरफेस पे, या तो अंदर से जाओगे या बाहर से जाओगे, ठीक है। एग्जैक्टली शेल की सरफेस का मतलब नहीं होता यहाँ पे कुछ है। तो ये ध्यान रखो, शायद कुछ ऐसा सवाल बना दे बनाने वाला, है ना। ओके, तो इसको एक्चुअली में जिसको मैथ्स बहुत डेप्थ में आती है वो कैसे भी इससे खेल सकता है, मैथ लगा के कुछ भी खेल सकता है ना, बहुत आसान होता है। खैर, तो यहाँ पे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, सरफेस के बाहर के पॉइंट से लेते हैं, और फिर ये इनवर्स स्क्वायर वेरिएशन है। तो इनवर्स स्क्वायर वेरिएशन ऐसा होता है, ये ऐसे, इसको ये टच करने की कोशिश करता है मगर कभी टच नहीं कर पाता है, ठीक है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैंने स्टार्टिंग में डेस्मो में दिखाया था, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में इतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सिखाए हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो इतने बढ़िया कंसेप्ट सिखाऊंगा तो समझ ही नहीं आएंगे, जिसको समझने में मेच्योर, तो बहुत बढ़िया। तो तुम्हें एसिम्पटोट का कंसेप्ट सिखाया, एसिम्पटोट पढ़ोगे कभी, एकदम बैकबोन है मैथ्स का। तो एसिम्पटोट का मतलब ये होता है, ये ग्राफ जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करने की कोशिश करेगा मगर कभी टच नहीं करेगा। तो मैंने जहां पर, अच्छा कुछ बच्चे पुराने वीडियो पे जा रहे हैं, तो इतना और हेल्प कर दे कि पुराने वीडियो में, जो लंबे वाले वीडियो में, वो चीज किस टाइम पर है। तो अगर दूसरे को हेल्प करना, वो कमेंट करके वो टाइम बता दे कि इस टाइम पे ये चीज है, शायद टाइम से कमेंट करना आता है, तो इससे दूसरे को हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली दूसरे की हेल्प करोगे तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, है ना, तुम्हारे, तो दूसरे की हेल्प करने से एक साइकोलॉजिकली मार्क्स बढ़ते हैं, तो वो करो। तो ये एसिम्पटोट होता है, मतलब ये जो ग्राफ होगा वो इसको कभी टच नहीं कर पाएगा, कभी कभी इस पर नहीं आ पाएगा। तो डेस्मो में बड़ा अच्छा आता है, तो इसको जूम करते जाते हो तो गैप हमेशा रहता है, जूम करते जाते हो गैप हमेशा रहता है। आई होप यू गॉट इट। खैर, तो यहां पर ये मैं ज्यादा इस पे बकवास इसलिए कर रहा हूं कि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पेशली नीट और मेंस में, है ना। सो ये सरफेस पे हो गया, सरफेस पे ये वैल्यू होगी। अब तो मैं एरो ही दिखा दूंगा, डोंट वांट टू राइट अगेन, जस्ट डॉटेड एरो से सरफेस पे ये वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी और कभी भी जीरो नहीं होगी, है ना, टेंडिंग टू जीरो होगी, है ना, टेंडिंग टू। ऑब्वियसली ये तुम मुझे बताना चाहिए, तुम लोग शायद अपने आप समझ रहे हो कि वर्टिकल एक्सिस पे मैंने ई लिया है ना, यहां पर ओरिजिन लिया है, मुझे बताना चाहिए वैसे ये है, और इधर आर है, ठीक है, मगर वो इमोशन से समझ में आ गया होगा कि ऐसे है। ओके, तो ये ओरिजिन है, वर्टिकल एक्सिस ई है और ये आर है। सिमिलरली यहां पर होगा, मगर यहां पर निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर तुम डायरेक्शन भी दिखाना चाहते हो, विद डायरेक्शन दिखाना चाहते हो, क्योंकि दो ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो तो दिखा सकते हो ना। ई की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ होगी, नेगेटिव वैल्यू ऊपर की नीचे की तरफ होगी। फिर से ई की पॉजिटिव वैल्यू किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, ई की नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ होगी, तब ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो शायद इसमें घुमा दे, है ना, इस तरह से ग्राफ दे दे। आई होप यू गॉट इट। तो नेगेटिव वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है ना। अभी कोई घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि इसमें जो है एसिम्पटोट कौन सी वैल्यू होगी, वो निगेटिव वैल्यू होगी। ऑब्वियसली निगेटिव डायरेक्शन में तो निगेटिव वैल्यू होगी, तो ये माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। आर कौन सा, कैपिटल वाला, के क्यू अपॉन के, वही कांस्टेंट है, स्मॉल के लिख दिया करो। के का मतलब याद होगा तुम्हें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, भूले नहीं होगे तुम, बहुत टेस्ट हो चुके हैं इसके। ओके,
आई होप मैंने इसमें सब कुछ बता दिया। इसको बहुत अच्छी तरह से फॉर्मूले को याद रखो, और इस पर एक एप्लीकेशन तो मैं लूँगा ही नेक्स्ट वीडियो में।